कहाँ मैंने घूसखोरी की है, कहाँ मैंने कमीशन माँगा है या फिर कहाँ घोटाला आपके किया है। भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप लगाया साबित जा रहा है, करें क्या कि कहें? किस मामले में मैंने भ्रष्टाचार किया है, किस मामले में मैंने किससे कमीशन माँगा है, ज़रा साबित करके दिखाएँ। चोर मौसेरे भाई, वैसी वाली तो हालत बनी में हुई एक है। ऑडियो को भी वायरल किया गया है, क्या कहेंगे उस जिस संबंध में? तरह से इनके जो मंसूबे थे, वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इन्हें लूटने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनका पहले से ही लूटते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सासाराम नगर निगम में मेयर, उप मेयर और नगर आयुक्त के विवाद को लेकर आए दिन चर्चा में बना रहता है। आज मेयर काजल कुमारी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मैम, आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कारण था? कुछ दिन पहले डिप्टी मेयर और उनके कुछ चुनिंदा वार्ड पार्षद द्वारा कुछ एलिगेशन लगाए गए थे मुझ पे, जिसका जवाब मैंने दिया है आज। जिस तरह से इनके जो मंसूबे थे वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बता दूं कि किसी की छवि धूमिल इस तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो लाकर रखिए और बताइए नगरवासियों की कि कहाँ मैंने घूसखोरी की है, कहाँ मैंने कमीशन माँगा है या फिर कहाँ घोटाला किया है। जो खुद घोटाले करके बैठे हुए हैं, वो चले हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए कि ये ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। इनके जो भी मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। इसको लेकर हमारी प्रेस वार्ता थी और जिस तरह से डिप्टी मेयर के द्वारा कहा गया कि कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो मैं बता दूँ कि ये जितने भी जो प्रेस वार्ता में बातें कर रहे हैं, जो भी लोग थे ये खुद विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लूटने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनका पहले से ही लूटते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि नगर निगम में भी लूट मचे, तो मेरे कार्यकाल तक तो ये ऐसा इनका कोई दाल गलने वाला है नहीं। यहाँ किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा, ये नगरवासियों का पैसा है, नगरवासियों के हित में ही खर्च किए जाएँगे। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मेयर और कुछ वार्ड वार्ड पार्षद भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो वही मैंने कहा ना कि ज़रा साबित करें कि किस मामले में मैंने भ्रष्टाचार किया है, किस मामले में मैंने किससे कमीशन माँगा है, ज़रा साबित करके दिखाएँ। लाएँ, साक्ष्य तो रखें कम से कम। उसके बाद मैं बताऊँ, जो इंसान जो अतेंद्र सिंह आज साथ में बैठा हुआ है चंद्रशेखर सिंह के साथ, उसी ने हाई मास्क लाइट जो 2.5 लाख का था, 7 लाख में खरीदा था चंद्रशेखर सिंह ने। आपको भी पता है कि वह पूर्व उप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो खरीदा था तो वो जो एफआईआर दर्ज कराया गया था, अतेंद्र सिंह ने ही कराया था चंद्रशेखर सिंह पे और आज वो दोनों की मिली-भगत है। तो चोर-चोर मौसेरे भाई। वैसी वाली तो हालत बनी हुई है। उप मेयर के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि नगर में क्या कार्य हो रहे हैं, क्या विकास के कार्य हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? तो आप एक बार पढ़ लीजिए, मीटिंग में बैठती हैं, प्रोसीडिंग जो जाता है उसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद तो पता चलेगा। चाहे शहर में निकल कर देखिए, आप भी इसी शहर के नगरवासी हैं, तो आप शहर में देखिए कि क्या काम हुआ है और पहले क्या काम होता था। इतिहास खोल कर देख लीजिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले सवा साल में इतनी योजनाओं को पास किया गया है, इतनी योजनाओं पे काम हुआ है। आपको बता दूँ कि 20 करोड़ की योजनाओं पे काम पूरा हो चुका है, 10 से 15 करोड़ की योजनाओं पे काम चल रहा है, 17 करोड़ की योजना 77 करोड़ की योजना कतार में है। अच्छा, उस प्रेस वार्ता में एक ऑडियो को भी वायरल किया गया है, क्या कहेंगे उस संबंध में? पहले तो ऑडियो कोई साक्ष्य नहीं होता है, इसे हाईकोर्ट भी नहीं मानता है। आप किसी भी तरीके से ऑडियो करके किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उनके द्वारा ये कहा गया है कि स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर द्वारा कमीशन माँगा गया है। पहली चीज़ कि जो आप नाम ले रहे हैं और स्टैंडिंग कमिटी के जो मेंबर हैं, ज़रा पता कर लीजिए कि वो स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर हैं या नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडिंग कमिटी में 7 माननीय वार्ड पार्षद हैं, जिसमें से 5 महिला वार्ड पार्षद हैं और 2 पुरुष वार्ड पार्षद हैं। तो उनका नाम श्री राशिद अहमद है और एक का नाम है सुनील यादव। तो उसमें और जो नाम उन्होंने लिया है प्रमोद कुमार, तो आप बताइए कि वो स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर कैसे हो गए? पहला झूठ।
रही बात वो तदर्थ समिति के सदस्य, तो उन्होंने 2 माह पूर्व ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसे स्वीकृत भी कर लिया गया है। तो प्रमोद कुमार कहाँ से कुछ भी नहीं है। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, नगर निगम में आपसी विवाद चल रहा है, तो इसको लेकर आम जनता सोच रही है कि क्या विकास कार्य बाधित नहीं न हो रहे हैं? क्या विकास कार्य रुकेंगे तो नहीं ना? विकास कार्य कोई नहीं रुकेगा, आपको भी पता है, नगरवासियों को भी पता है कि कार्य हो रहा है और हमने बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं, अगर वो धरातल पे आते हैं तो उसका लाभ नगरवासियों को मिलेगा और मैं आश्वासन दिलाती हूँ अपने नगरवासियों को कि इसमें शहर के विकास में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है तो उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। रही बात विकास तो विकास हम अपने कार्यकाल में हम दिखा देंगे कि सासाराम की पहले क्या सूरत थी और हमारे कार्यकाल के बाद क्या सूरत है, जनता भी देखेगी। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के मेयर काजल कुमारी को। मैं आपको बता दूं कि सासाराम नगर निगम में आपसी विवाद को लेकर आए दिन चर्चा में बना रहता है। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की